आज लेक्चर नंबर 6 है। कल जो है मैंने वो इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर जो है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर मैंने आपको 4 प्रोसेसेस जो हैं उनको बताया था और उसमें से एक जो है वो अभी मैंने स्टार्ट किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, कॉम्पटन इफ़ेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और एनहिलेशन ऑफ मैटर। तो हमने पहले नंबर पर जो स्टडी करना है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को स्टडी करना है। मैंने आपको कल ये बताया था कि ये चारों प्रोसेसेस जो हैं ये बेसिकली किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स या प्रोसेसेस ये बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं कि रेडिएशन जो है उसकी पार्टिकल नेचर, ठीक है। जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन और पोलराइजेशन और ये वाले एक्सपेरिमेंट्स जो ये शो करते हैं कि कोई रेडिएशन वेव है। तो अगर आपने ये शो करना है कि रेडिएशन जो है वो एज ए पार्टिकल है, क्योंकि जो रेडिएशन एज ए पार्टिकल का कंसेप्ट है इट विल राइज फ्रॉम द क्वांटम थ्योरी। व्हेन देयर वाज द क्लासिकल थ्योरी, इन द क्लासिकल थ्योरी देयर इज़ नो कंसेप्ट, ठीक है। वहाँ पर कोई ये कंसेप्ट नहीं था कि पार्टिकल नेचर भी रेडिएशन की हो सकती है। वहाँ पर यही समझा जाता था कि रेडिएशन जो है वो एक वेव के तौर पर बिहेव करती है। इसी वजह से जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस थी उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप वेव नेचर ले रहे थे और वेव जो होती है उसकी एनर्जी किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसमें डिस्क्रीटनेस नहीं होती। डिस्क्रीटनेस तब आती है जब आप उसको एज ए पार्टिकल के तौर पर कंसिडर करेंगे। तो अब ये जो फिनोमेना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इस फिनोमेना के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप जो लाइट है, विजिबल लाइट है जो, ठीक है, उसको इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस के ऊपर। कोई मेटल सरफेस ले के, हर मेटल सरफेस नहीं होती, वो भी आगे मैं बताऊंगा कि उसकी क्या वजह होती है। किसी मेटल सरफेस के ऊपर उसको इंसिडेंट करते हैं। तो जब आप मेटल सरफेस के ऊपर उसको इंसिडेंट करते हैं तो उस मेटल सरफेस के अंदर से फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो का नाम क्यों है? लाइट की वजह से। जहाँ पे फोटो का लफ्ज़ आ जाए उसका क्या मतलब होता है? लाइट, ठीक है। तो लाइट, फोटो फॉर लाइट, तो वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर से एमिट होना मेटल सरफेस में से शुरू हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। व्हेन रेडिएशन falls on the metal surface, तो जब रेडिएशन किसी मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted from that surface and this process is known as photo इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये डेफिनेशन है किसकी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन गिरती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स are known as photo इलेक्ट्रॉन और इनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका नाम दिया जाता है। अब आपको यहाँ तक डेफिनेशन तो समझ आ गई। अभी मैंने कोई किसी की फिज़िक्स का जिक्र नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको इतना बताया
तो ये कोई मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर रेडिएशन गिरती है, तो रेडिएशन गिरने से उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्यों निकलना शुरू हो जाते हैं? वाई? दिस इज द क्वेश्चन। नाउ वी हैव टू एड्रेस दिस क्वेश्चन। हमने ये समझना है कि ये क्यों निकलते हैं। तो ये क्यों निकलते हैं, उसके लिए सबसे पहले तो हमें इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है उसका पता होना ज़रूरी है कि जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसके अंदर जब इसको ऑब्ज़र्व किया गया तो वो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया गया था जिसके अंदर हमने इसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसको ऑब्ज़र्व किया था। तो अब पहले मैं जो है एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं पहले उसकी फिगर बनाता हूँ सारी कि वो क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसके क्या कंपोनेंट्स थे। फिर आपको इस बात का पता है कि जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उस एक्सपेरिमेंट को क्या किया जाता है? एक्सप्लेन किया जाता है। जब वो एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके रिजल्ट्स आते हैं और उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन किया जाता है। आपने लैब कर रहे होंगे, आप लैब करते होंगे, आप जब लैब करते होंगे आपके पास रीडिंग्स आती होंगी, आप उन बास एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आप उन रीडिंग्स को फार्मूलों में पुट करते होंगे और रिजल्ट निकालते होंगे, ठीक है, और उस रिजल्ट को एक्सप्लेन करते हैं। बाद में आप क्या करते हैं कि जो रीडिंग्स आते हैं उनसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। व्हाट इज ग्राफ? ग्राफ इज आल्सो टेलिंग यू अबाउट द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। फिजिक्स में हमेशा जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स जो होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो अब मैं यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको बताता हूँ कि क्या है इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर सबसे पहले जो है हम यूज़ करेंगे इसके अंदर के हमारे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, एक वैक्यूम चैम्बर है, ट्यूब या चैम्बर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? एयर टाइट, जिसके अंदर से एयर को रिमूव कर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि एयर जो है, जाहिर बात है एयर होगी तो एयर के कुछ पार्टिकल्स होंगे, वो एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए हमने एक ऐसी ट्यूब ली है या ऐसा चैम्बर लिया है जिसके अंदर कोई एयर नहीं है, इट इज़ एयर टाइट। नंबर 1 वैक्यूम ट्यूब और वैक्यूम चैम्बर। तो पहले नंबर पर हम ये वैक्यूम ट्यूब या वैक्यूम जो है वो चैम्बर जो है उसको लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें कि मैं फिगर बनाता हूँ, ये मैं ट्यूब ले रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक वैक्यूम ट्यूब है, ये ठीक है। यहाँ पर एक क्वार्ट्ज जो है ये मटेरियल होता है, क्वार्ट्ज विंडो है इधर एक। अच्छा, ये क्वार्ट्ज जो है ये नेट पे जाके आप इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं कि ये किस चीज़ का मटेरियल होता है। हमें यहाँ पर इसके यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो है ना उससे कोई गर्व नहीं है कि व्हाट इज़ इट्स केमिकल कंपोजिशन, क्योंकि हम इसका फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो एक क्वार्ट्ज की विंडो जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। अच्छा, अब इस जगह के ऊपर ये एक आपके पास कैथोड है। आपको पता है 2 टर्मिनल होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। अब इधर ये एक हमारे पास दूसरा टर्मिनल है जिसको आप एनोड कह सकते हैं, ये लगा हुआ है। इसके साथ इधर वोल्ट मीटर लगा हुआ है और यहाँ से ये इसके साथ अटैच है। इसके नीचे एक एम मीटर
लगा हुआ है और उस एमीटर के साथ एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, यानी कि कोई रियोस्टेट या पोटेंशियोमीटर टाइप जो है वो चीज़ लगी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, ये ठीक है। इसके नीचे जो है ये को लगा हुआ है आपके पास रियोस्टेट और इसके साथ ये बैटरीज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो बैटरीज जो हैं वो लगी हुई हैं और इसको यहाँ से आप इसके साथ जो है वो मिला दें, इस लाइन को इधर ले आए और इसके साथ इसको मिला दें, ठीक है। वोल्ट जो होता है उसको तो वोल्ट्स में मेजर करते हैं और एमीटर क्या होता है, ये करंट को मेजर करने के लिए होता है, तो इसको हम किस में मेजर करेंगे, एम्पेयर्स के अंदर। ये एमीटर क्यों लगाया है यहाँ पर, करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, क्योंकि आपने यहाँ पर ये दो बैटरीज लगाई हैं। आप इन बैटरीज को बेशक नाम दे दें, एक को आप कह दें कि बैटरी V1 वोल्टेज दे रही है, दूसरी बैटरी V2 वोल्टेज दे रही है, ठीक है। तो अब आपके पास इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई, इसमें आपके पास दूसरे नंबर पे क्वार्ट्ज विंडो आ गई, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर एनोड एंड कैथोड आ गए। फिर आपके पास जो इसको ये एमीटर होता है एक्चुअली, इस पर लाइट फॉल करेगी। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें कि यहाँ से ये इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, इसके ऊपर फॉल करेगी, ये रेडिएशन आ रही है, इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है जी। ये आ रही है, ये एमिटर, इसको हमने एमिटर कहा है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, एमिटर, ठीक है जी। अच्छा, ये एनोड कैथोड हो गए। चौथे नंबर पर हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किस लिए है, जारी बात है जिसके क्रॉस वोल्टेज है उसको मेजर करने के लिए। पांचवें नंबर पे हो गया एमीटर, जो कि करंट को मेजर करने के लिए है, ठीक है। ये सारा हमारे पास हो गया। और छठे नंबर पे होगी इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये सारा जो है अब आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब यहां तक था। एमीटर को आपने पैरेलल में लगा दिया है, एमीटर पैरेलल में, सॉरी सीरीज में लगा दिया। एमीटर हमेशा सीरीज में ही लगता है सर्किट के अंदर, और जो होता है आपका वोल्ट मीटर वो हमेशा पैरेलल जो है उसके अंदर लगता है। तो ये हमारे पास लग गया। अब आप देखें कि ये इंसिडेंट रेडिएशन आएगी, ये इंसिडेंट रेडिएशन इस एमिटर के ऊपर, यानी कि ये एक मेटल सरफेस है। ये एमिटर जो है ये क्या है, ये एक मेटल सरफेस है और ये नेगेटिव पॉइंट पे लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी जो है उससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये नेगेटिव है, इंसिडेंट रेडिएशन आई, इसके ऊपर फॉल की। इंसिडेंट रेडिएशन जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे और ये यहाँ पर एनोड लगा हुआ है, ये वाला, ये जो है इधर ये क्या लगा हुआ है, ये पूरा ये एनोड लगा हुआ है। इसको सी नहीं बल्कि इसको आप कहें कि इसको ए का नाम दें। ये पूरा एनोड लगा हुआ है। एनोड क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो नेगेटिव किस तरफ जाता है,
पॉजिटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव जो है वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अब इसके ऊपर रेडिएशंस गिरी, गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए और इस पूरे सर्किट के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। उस इलेक्ट्रिक करंट को हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट का नाम दिया। क्यों? क्योंकि वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैदा हुई। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले हैं? रेडिएशन गिरी है तो निकले हैं, इजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो इस अब ये एमीटर जो है इसकी नीडल मूव करना शुरू कर देगी। वो क्या आपको बताएगी कि सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। आपने इलेक्ट्रिक करंट किससे फ्लो करवा दी? इंसिडेंट रेडिएशन से। वैसे तो आप किससे करवाते हैं? बैटरी से, या एसी करंट होती है उसको जनरेटर से प्रोड्यूस करते हैं, या किसी ये यहाँ पर आपने करंट कहाँ से प्रोड्यूस की है? इंसिडेंट रेडिएशन से। ठीक है, अब ये पूरा फिनोमेना जो है ये हो गया करंट फ्लो कर गई। इसको हमने कहा कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये करंट आई जो है इसने फ्लो करना शुरू कर दिया। ये पूरी इस तरह के करंट आई जो है ये इसके अंदर फ्लो कर। ठीक है, अब हमने यहाँ तक हमें समझ आ गया। तो जब लाइट जो है जो किसी फ्रिक्वेंसी एफ की मेटल सरफेस के ऊपर फॉल करती है, जो कि जिसको कि हमने ई कहा है, जो कि इजेक्टर है, तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और ये सारा फिनोमेना जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। और इसके अंदर जो करंट फ्लो करती है उसको हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब जो है आप यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो V है, ठीक है, इसकी वर्किंग अब मैं ज़रा थोड़ी सी डिस्कस करता हूँ। वर्किंग इसकी, ये V जो है इसकी एक सूटेबल वैल्यू लेते हैं आप, यानी कि जो बैटरी की आप वैल्यू ले रहे हैं वो कोई सूटेबल वैल्यू होती है एमिटर E और कलेक्टर C के दरमियान। ठीक है, ये एमिटर E है और ये एनोड जो है क्या है? ये कलेक्टर है। ठीक है, एमिटर ये किसके दरमियान में लगा हुआ है? वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। व्हाट इज एनोड? एनोड इज कलेक्टर। व्हाट इज कैथोड? कैथोड इज एमिटर। ठीक है, कैथोड इज एमिटर एंड एनोड इज कलेक्टर। क्योंकि कैथोड में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर रही है और इनके दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और इसकी वजह से एक करंट I जो है वो फ्लो करेगी। तो C और E के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। ठीक है, यानी कलेक्टर और मीटर। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड E इज V। इन दोनों के दरमियान में जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो V है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है पूरा, इसके दो पार्ट हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस के भी आगे से। ठीक है, वो किस तरह इसके दो पार्ट हैं कि एक इसका पार्ट है V एक्सटर्नल और दूसरा V CPD, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। CPD फॉर कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस, CPD कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और V एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन सा होता है? जो बैटरी से आप दे रहे होते हैं। यहाँ पर ये वाला बैटरी से दे रहे हैं। कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो मेटल्स के दरमियान में आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो अब हमारे पास दो पोटेंशियल डिफरेंस आ गए टोटल V के अंदर, उसके
दो पार्ट हैं। तो V एक्सटर्नल ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है? प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। ये बैटरी दे रही है, ये जो लगी हुई हैं V1 V2, ये बैटरियां क्या दे रही हैं? पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल बाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट भी तो करवाना है ना। इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव करना है, तो उसको मूव करने के लिए बैटरी नहीं लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नहीं जाएगा। पता है ना इस बात का, ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में पड़ी हुई है। यू नीड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर आपने करंट को फ्लो करना है तो दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस का होना ज़रूरी है, नहीं होगा तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगी है। अगर डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल ना हो दो पॉइंट्स के दरम्यान में तो करंट नहीं फ्लो करती, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होना ज़रूरी है। अब दूसरा जो है वो VCPD है। व्हाट इज दिस? कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन मटेरियल ऑफ एमिटर एंड कलेक्टर और कलेक्टर के दरमियान में। ठीक है, ये इनके दरमियान में एमीटर और कलेक्टर के दरमियान में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब सूटेबल जो प्रिकॉशंस हैं वो ली जाती हैं और कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसको मेंटेन किया जाता है कि ये कांस्टेंट रहे। तो अब जो है मैं एक्सपेरिमेंट की वर्किंग आपको मैंने बता दिया। अब आपको मैंने ये बता दिया कि करंट फ्लो कर गई है इसके अंदर। नाउ आई विल डिस्कस इट्स रिजल्ट्स कि ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली आपको क्या बता रहा है, वो चीज़ जो है वो मैं इसको डिस्कस करूँगा। ये फिगर आपने बना लिया, अभी बता दूँगा इसको। अब यहाँ पर मैं एक ग्राफ प्लाट करूँगा जो कि वोल्टेज और करंट के दरमियान में होगा। V और I के दरमियान में एक लाइन इस तरह आ रही है, दूसरी लाइन इस तरह आ रही है। इसको कह रहे हैं ये लाइन A है, ये लाइन B है। ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव पोर्शन है इसका, ये पॉजिटिव पोर्शन है। अब जो आपके पास कर्व A है ये शो कर रहा है प्लॉट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V। यानी कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो करंट पैदा होनी शुरू होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इस ग्राफ से क्या लग रहा है, यूं यूं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं, करंट जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। देखिए ना, इंक्रीजिंग बिहेवियर आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, वो कर्व बन रहा है। यानी कि जो इंक्रीज है वो लीनियर नहीं है। अगर इंक्रीज लीनियर होता तो फिर स्ट्रेट लाइन आती। इंक्रीज लीनियर नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा कर्व जो है वो आ रहा है। अब ये क्यों हो रहा है कि अगर आपके पास लार्ज इनफ वैल्यू हो जो पोटेंशियल की है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कांस्टेंट सैचुरेशन वैल्यूज पर रीच कर जाती है। ठीक है, कि सैचुरेट हो जाती है। सैचुरेट का क्या मतलब होता है कि उससे आगे मजीद नहीं बढ़ सकती। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सैचुरेशन? लफ्ज़ सुना हुआ ना पहले सैचुरेशन का। सैचुरेशन का मतलब होता है कि अब उससे ज़्यादा करंट नहीं बढ़ सकती है। अब आप देखें कि ये ग्राफ अगर मैं आगे ले जाऊं तो ये स्ट्रेट लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये सैचुरेटेड रीजन आ गया। अब एक ख़ास पोटेंशियल के ऊपर एक ख़ास पर्टिकुलर वैल्यू के पोटेंशियल पे पहुंचकर
ये करंट सैचुरेट हो रही है। अब इससे ज़्यादा करंट, फोटो करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इस सेटअप के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लार्ज अनफ पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव, मैंने अभी नेगेटिव में नहीं जा रहा, ये पॉजिटिव रीजन है। कौन सा रीजन है? ये पॉजिटिव है। तो फॉर लार्ज एनफ पॉजिटिव V, तो लार्ज एनफ जो पॉजिटिव V है, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट reaches its constant value or it saturates। आपके पास किताब है, इसको बंद कर दो, शायद तुम आए नहीं थे पहले दिन। जिसके पास किताब नहीं होनी चाहिए उसको मैं बाहर निकाल दूंगा क्लास में से। लास्ट वार्निंग है, जस्ट फोकस ऑन माई लेक्चर। ये किताब आपके लिए घर के लिए है। अच्छा जी, तो अब इसके लिए जो है करंट सैचुरेट हो रही है, इससे ज़्यादा नहीं आप बढ़ सकते, जो ख़ास वैल्यू के ऊपर आ गया अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, सैचुरेटेड वैल्यूज़ के ऊपर आ गई है। तो जो तमाम फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं एमिटर में से, वो क्या करेंगे, वो सारे के सारे कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे। एमिटर एमिट करेगा और सारे जो हैं वो कलेक्टर के अंदर चले जाएंगे, यानी कि कैथोड से निकलेंगे और एनोड उन्हें क्या करेगा, वो कलेक्ट कर लेगा। अब अगर हम रिड्यूस करें जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस V की, अब रिड्यूस आप कैसे करेंगे वैल्यू? देखें, अभी यहाँ पर तो आप इसको बढ़ा रहे थे, मैं पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहा था। तो रिड्यूस करने का मतलब यह है कि इसको नेगेटिव में लेके जाऊंगा। कम करना है ना, तो कम किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना शुरू कर दूं, पहले मैंने जब वैल्यू बढ़ाई करंट की तो वो सैचुरेट हो गया। हमने कहा भाई अब इससे ज़्यादा करंट जो है वो फ्लो नहीं कर सकता। अब मैंने जब इसको रिवर्स किया, ठीक है, इसकी वैल्यू को रिड्यूस करना शुरू किया, यानी कि रिवर्स किया, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इमीडिएटली फॉल नहीं की ज़ीरो को। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, यानी कि आपने जब पोटेंशियल को रिवर्स कर दिया, नेगेटिव में ले गए, तो फिर तो आपने यानी कि नेगेटिव नेगेटिव कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव तो ना रहा। तो इनके दरम्यान में तो क्या आ गई? रिपल्शन। यानी कि मैं अगर वो जो मैंने पिछली फिगर बनाई थी, उस फिगर के अंदर अगर मैं बैटरीज की पोलैरिटीज़ को उल्टा दूं, आप फिगर देखें ज़रा, अपनी फिगर को खोल के देखें ज़रा, उसमें बैटरी की पोलैरिटीज़ देखें, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है। तो अगर मैं उल्टा दूं तो क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ लग जाएगा। तो अब जब ये सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर आपका पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस सूरत हाल में करंट को स्टॉप हो जाना चाहिए, बिल्कुल करंट को फ्लो करना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इमीडिएटली करंट जो है वो ज़ीरो को नहीं जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे ये रीज़न है कि जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है एक, जिसको हम कहते हैं V0, वो V0 पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको हम कहते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग वोल्टेज। यानी कि जब हम उस पोटेंशियल डिफरेंस तक पहुंच जाते हैं जिसको हम कट ऑफ या स्टॉपिंग वोल्टेज, यानी कि जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करना शुरू किया? रिवर्स करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि इफ वी रिवर्स द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, अगर मैं रिवर्स कर दूं
जो वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस V की, तो द करंट डज नॉट fall to zero immediately। तो करंट जो है वो फौरी तौर पर ज़ीरो नहीं होती ड्यू टू नॉन ज़ीरो स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू नॉन ज़ीरो स्पीड्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन ज़ीरो स्पीड होती है कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की विच आर इजेक्टिंग। अब ये जो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे नहीं, कुछ ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जिनकी स्पीड नॉन ज़ीरो नहीं होती और उनमें से कुछ कलेक्टर तक पहुंच जाते हैं इवन कि आपने पोटेंशियल डिफरेंस को रिवर्स किया होता है। अब इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह ये होती है कि वो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो कट ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, जिसको हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल किया है, वो उस कट ऑफ वोल्टेज को भी क्रॉस कर जाते हैं। यानी कि एक रुकावट है ना आपके आगे, एक तो ये है दरवाज़ा, सामने दरवाज़ा है ये, अब आप जाएं और इस दरवाजे को ये बंद है तो आप इसको टक्कर मारें तो टक्कर मार के तो आप वापस ही आएंगे, क्योंकि ये तो पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है इसके आगे, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई इतना ताकतवर हो, उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो जाए और जोर से इसको टक्कर मारे और इसको तोड़ता हुआ बाहर चला, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस सलाहियत के मालक हैं कि जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बावजूद उसको क्रॉस करके कलेक्टर तक यानी कि एनोड तक जा रहे हैं, जिसकी वजह से करंट जो है वो इमीडिएटली ज़ीरो नहीं होती। तो हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कलेक्टर तक जा रहे हैं, दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और उसकी वजह से इन्होंने कट ऑफ पोटेंशियल जो है उसको ब्रेक किया और ब्रेक करके जो है वो आगे चले गए। तो अब जो हमारे पास जो है ये कट ऑफ पोटेंशियल जो है इसको हम कहते हैं वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस और कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या कट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं और उनकी जो टी मैक्स है वो ई वी नॉट के बराबर होती है। ई इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो अभी टाइम ये 12 मिनट क्लास खत्म होनी है, ये टाइम ओवर हो रहा है, तो ये फिर इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको कवर करूँगा, ठीक है।